नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी के बदायूं में बहुचर्चित चूहे की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चूहे की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने के कारण हुई थी। बरेली के IVRI में जब वैज्ञानिकों ने चूहे का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि चूहे के लीवर और फेफड़े पहले से ही खराब थे। साथ ही उसे पहले से ही कई दूसरी बीमारी भी थी, जिसके चलते उसका ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाना मुश्किल था। यहाँ बता दें कि बीते 25 नवंबर को बदायूं के गांधी मैदान के पास मनोज नाम का एक व्यक्ति पहले तो पिंजरे में बंद कर एक चूहे को लाया और फिर उसने उसकी पूंछ को सुतली से बांध दिया। साथ ही सुतली के दूसरे हिस्से में पत्थर बांधकर उसे पास के नाले में फेंक दिया। उसकी इस करतूत को पास ही से गुजर रहे एक पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने देख लिया। इस पर पहले तो विकेंद्र ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो विकेंद्र ने नाले में उतरकर चूहे को बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। नाम क्या है? मनोज कुमार। कहाँ रहते हो? सामने। ईश्वर ने वास्तव में तुम्हें गलत बना दिया। इस पर विकेंद्र ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में कर दी। कल मैं गांधी ग्राउंड की तरफ से जब सुभाष चौक की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी चूहे की पूंछ में पत्थर बांध के उसको नाले में डुबो के मार रहा था। मैंने उसको डुबोने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जब मैंने ज़्यादा कोशिश की तो उसने नाले में फेंक दिया, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से नाले में घुस के बाहर निकाला। लेकिन जब तक मैंने कोशिश की उसे बचाने की, वो मर चुका था बाहर निकालते ही। इसके बाद क्या कार्रवाई हुई? मैंने तुरंत ही कोतवाली पुलिस को सूचना दी और चूहे को लेकर मैं कोतवाली पहुंचा। कोतवाली पुलिस ने उस चूहे के पोस्टमार्टम के लिए रात ही एक लेटर लिखा बदायूं पशु चिकित्सालय के लिए, लेकिन आज सुबह बदायूं पशु चिकित्सालय ने उसके लिए मना कर दिया कि हमारे यहाँ इसका PM नहीं हो सकता, इसका PM IVRI कराना पड़ेगा जाके। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसे अपराध तो ना करें, बेजुबानों में भी जान है, उनके साथ भी मानवता का व्यवहार किया जाए। चूहे का उनका काम था चूहे को पकड़ना और जंगल में छोड़ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा, ये जो वो गलत कर रहा था, अपने छोटे बच्चों को भी वही दिखा रहा था, जिस वजह से उन बच्चों में भी वही क्राइम करने की भावना जागृत हो जाती है और वो बेचारे बेजुबानों को हर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूं कि लोग बेजुबानों के प्रति भी दया भावना रखें। वहीं जब इस मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसका कहना था कि चूहे आए दिन उसका नुकसान करते रहते हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है और चूहे अक्सर उसके बर्तनों को तोड़ जाते हैं, कुतर जाते हैं। इसके साथ ही उसने कहा कि जब उसकी बच्ची छोटी थी तो एक चूहा उसकी मासूम बच्ची की खाल नोच कर ले गया था, जिससे उसके इलाज में काफ़ी खर्च आया था, जो जैसे गरीब व्यक्ति के लिए वहन करना काफ़ी मुश्किल था। उसने किसी तरह कर्ज लेकर अपनी बच्ची का इलाज करवाया, तब कोई पशु प्रेमी उसकी मदद को सामने नहीं आया। इसके साथ ही मनोज का कहना है कि लोग उसके घर के पास चूहे छोड़कर चले जाते हैं, जो उसके घर में घुस आते हैं, उनसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता। इसके साथ ही मनोज का ये भी सवाल है कि आए दिन लोग न जाने कितने मुर्गों, बकरों और दूसरे निरीह जीवों की हत्या कर देते हैं, उनसे कोई पशु प्रेमी क्यों नहीं सवाल करता, जबकि वो तो किसी का नुकसान भी नहीं करते। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी पसोपेश में है कि वो आरोपी मनोज के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज करे, क्योंकि उसका भी मानना है कि चूहे के साथ मनोज द्वारा क्रूरता तो की गई है। फिलहाल वो इसके लिए विधिक राय ले रही है। एराइज न्यूज के लिए बदायूं से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।